ये इस सीरीज का एपिसोड 20। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जीक्यू घर के अंदर जाने के बाद भी होंग की बातों को याद कर रहा होता है। उसके बाद जब जीक्यू नहाकर बाहर आता है तो अचानक वो जियान से टकरा जाता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग होकर रूम के अंदर चला जाता है। उसके बाद जियान और जीक्यू दोनों एक साथ बैठे होते हैं। जियान उससे बात करती है, जीक्यू उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता और जब जियान उसे देख रही होती है तो वो उसे भी दूर कर देता है। इधर लिटिल ओरेंज जैसे जैसे बड़ी हो गई थी तो उसे अपनी मोम और लिन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अब वो उन दोनों के बगैर भी रह लेती थी। अब लिन जैसे ही वापस जाने की बात करता है तो उसकी मोम रोने लगती है। उसके बाद जियान अपने स्टूडियो में होती है। उसका वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। वो बस लिन के बारे में सोचकर ही परेशान हो रही होती है। जियान के कलीग्स ये तक उसे कह देते हैं कहीं उसे लिन के लिए फीलिंग तो नहीं है, क्योंकि वैसे भी इनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। उसके बाद जियान स्टूडियो से जल्दी ही घर पर आ जाती है और अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो फिर से लिन को कॉल लगाती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। उसके बाद सभी खाना खाने बैठते हैं, लेकिन जियान अभी बहुत ही ज्यादा सैड होती है और बिना खाना खाए ही फिर से अपने रूम में चली जाती है। उसके तुरंत जाने के बाद डोरबेल बजती है। मिंगी और टैंग जाकर डोर ओपन करते हैं और ये सोचते हैं कि लिन वापस आ गया है, लेकिन उस टाइम डोर पर लिन नहीं बल्कि जीक्यू होता है। और जैसे ही जीक्यू को जान के हालत के बारे में पता चलता है वो तुरंत उसके रूम में चला जाता है। अब टैंग भी मिंग्यू से कहती है कि मुझे भी नहीं लगता कि अब लिन वापस कभी भी आएगा। ये सुनकर मिंग्यू भी उससे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जीक्यू जान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जियान का तो दिमाग सिर्फ लिन में ही होता है। नेक्स्ट डे जियान की मोम की डेथ एनिवर्सरी होती है। उनकी तस्वीर के आगे जाकर उनसे ब्लेसिंग मांगती है और उस दिन जियान की ग्रैंडमा भी आई होती है। उसके बाद जियान अकेले टेरिस पर आइसक्रीम खा रही होती है और वहाँ पर जीक्यू भी आ जाता है। तो जियान उसे अपनी आइसक्रीम देती है और जीक्यू उसे खाने भी लगता है, लेकिन जियान मना कर देती है क्योंकि वो आइसक्रीम उसकी झूठी होती है। जीक्यू जियान से लिन के बारे में पूछता है कि क्या वो आ जाएगा, लेकिन जियान के पास कोई भी जवाब नहीं होता। वो बिल्कुल चुप खड़ी होती है। नाइट में जियान और जीक्यू दोनों एक साथ बैठकर कहीं पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जियान लिन की याद में बहुत ही ज्यादा पी लेती है। उसके बाद जीक्यू उसे अपने कंधे पर उठाकर घर पर ले जाता है। जाते टाइम जियान जीक्यू से कहती है कि वो उसे कभी भी छोड़कर ना जाए, और जीक्यू भी उसे कहता है कि वो कभी भी उसे वापस छोड़कर नहीं जाएगा। अगर लिन नहीं भी आता है तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। फिर घर आकर जीक्यू जियान को उसके रूम में सुला देता है और मिंग्यू भी उसकी हेल्प करती है। जीक्यू जब जियान के शूज खोल रहा होता है तो मिंग्यू उसे ये सब करने से मना कर देती है। ये भी कहते हैं अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम अब बड़े हो गए हो। और जब जीक्यू वहां से जा रहा होता है तो मिंग्यू उससे पूछता है क्या लिन ने उसे कांटेक्ट किया। जीक्यू कहता है नहीं। मिंग्यू कहती है ये अजीब बात है, उसने मुझे भी कांटेक्ट नहीं किया। जीक्यू कहता है कि अगर लिन ने मेरे से बात नहीं करी तो तुमसे बात क्यों ही करेगा। उसके बाद दोनों डैड बैठकर लिन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। दरअसल दिन में लिन ने अपने डैड से कांटेक्ट किया होता है और इतनी देर में लिन जियान से करा हुआ प्रॉमिस निभाता है और उसकी मोम की डेथ एनिवर्सरी के खत्म होने से पहले आ जाता है। वो सबसे पहले आते ही जियान की मोम के आगे इंस्टा स्टिक जलाता है। अब लिन ने अपने डैड से कहा होता है कि वो उसके आने की खबर जियान को दे दे, लेकिन उसके डैड ये बात जियान को बताना भूल जाते हैं। उसके बाद लिन जियान से मिलने उसके घर पर जाता है। जियान सो रही होती है और लिन बस उसे ही देखता रहता है। फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है। इधर मिंग्यू जब अपने रूम से बाहर आती है तो लिन का बैग देखकर खुश हो जाती है। फिर वो जियान के रूम में जाने लगती है तो वो लिन को किस करते हुए देख लेती है और उसे बहुत ही बड़ा शौक लगता है। और जब लिन वापस जियान को किस करने वाला होता है तो अचानक से दूर हो जाता है और तभी जियान की भी आंख खुल जाती है और वो उसे देखकर फिर से सो जाती है। मॉर्निंग में मिंग्यू टैंक से कहकर चली जाती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपनी मोम के पास जा रही है। इधर जियान वो रात वाले किस के बारे में सोच रही होती है। उसे ये सब एक सपने जैसा लगता है। फिर सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जियान बहुत देर बाद आती है तो वहाँ पर सभी को पता होता है कि मिंग्यू लिन को पसंद करती है और ये बात लिन को भी पता चल गई थी। इसलिए टैंग लिन से उसकी फीलिंग के बारे में पूछती है कि उसे मिंग्यू कैसी लगती है, लेकिन उसी टाइम लिन क्लियर कर देता है कि वो मिंग्यू को नहीं बल्कि किसी और को पसंद करता है। और उसकी ये बात सुनकर सभी को झटका लगता है। फिर टैंग सोचने लग जाते हैं आखिर वो जूनियर कौन है जिसे कि लिन पसंद करता है। जियान तो उसकी सिस्टर है, तो इसलिए उसके दिमाग में यही ख्याल आता है कि कहीं लिन उसे तो पसंद नहीं करता, लेकिन ये बात गलत होती है। जियान जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में चली जाती है और तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक सभी लोग चले नहीं जाते। और इसी के साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो तो मिलता है अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।